तो मैंने कहा कि एक विद्यालय में कुछ बच्चे पढ़ने पहुंचे थे। वैसे तो बहुत से बच्चे पहुंचे थे, लेकिन मैं जिस बच्चे की बात कर रहा हूं वे लोग रात में चित्रहार देख रहे थे और चित्रहार देखते देखते सुबह हो गई थी, इसलिए विद्यालय में गया तो सो रहा था। पीछे के बेंच में बैठा था। मास्टर साहब उस समय जनरल नॉलेज पढ़ा रहे थे और वो बच्चे पीछे बैठ करके सो रहे थे। मास्टर साहब की नजर पीछे गई, उन्होंने देखा कि लगातार 2-4 बच्चे सोए चले जा रहे हैं। आप सब भी कई बार थके होते हैं तो सत्संग में ज्यादा ही नींद आती है, तो कई बार आदमी बैठा बैठा पलक झपकाता है और सिर नीचे जाता है। आपको बगल वाला जगाता है कि तुम सो रहे हो, तो आपको लगता है नहीं हम थोड़े सो रहे हैं, आप कहते हैं नहीं हम तो सुन रहे हैं। मास्टर साहब भी पढ़ा रहे थे, जनरल नॉलेज पढ़ा रहे थे कि भारत की राजधानी दिल्ली है। तभी पुनः नजर पड़ गई बच्चों पर, देखा बच्चे सो रहे हैं, उठाया, जोरदार आवाज में कहा पप्पू उठो, तुम सब उठो, खड़े हो जाओ। कहा जी सर। कहा हम जनरल नॉलेज पढ़ा रहे हैं और तुम सो रहे हो। कोई भी सोया हुआ आदमी कभी नहीं कहता मैं सो रहा हूं। उन बच्चों ने भी कहा कि नहीं सर मैं सो ही नहीं रहा था, मैं तो आपकी बातें सुन रहा था। मास्टर ने कहा अच्छा तो बताओ मैं क्या पढ़ा रहा था। अब मास्टर साहब तो पढ़ा रहे थे भारत की राजधानी दिल्ली है, और बच्चे पूरी बात सुन नहीं पाए थे, थोड़ी थोड़ी आवाज आई थी, जो कि नींद में थे, अर्ध निद्रा में थे। सभी बच्चों ने कहा सर आप पढ़ा रहे थे भारत की महारानी दिल्ली है। मास्टर साहब सिर ठोक लिए, कहा मैंने तभी तो कहा कि होश में बैठो, अर्ध निद्रा में रहोगे तो राजधानी की जगह महारानी ही सुनोगे और दिल्ली के जगह बिल्ली ही सुनोगे, इसलिए जागृत होकर बैठना। अगर अब की बार इस तरह की गलती किए तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। कुछ बच्चों ने कहा आपसे बुरा तो ऐसे भी कोई नहीं। मास्टर साहब ने कहा मजाक बंद करो, बातें ध्यान से सुनो। बड़े ही शांति से फिर मास्टर साहब पढ़ाना शुरू किए। थोड़ी दूर यात्रा पुनः चली। अब की बार मास्टर साहब ने कहा दिल्ली में कुतुब मीनार है। फिर नजर पड़ गई बच्चों पर, कहा अरे तुम लोग फिर सो रहे हो। अब की बार बच्चे जगे खड़े हुए, कहा सर अब की बार मैं तो बिल्कुल नहीं सो रहा था। कहा हम अपनी आंखों से देखे तुम सो रहे थे। कहा पहली बार जब आप डांटे उसका असर था कि मैं इस बार आंखें बंद करके आपकी बातें बड़े ध्यान से सुन रहे थे। हम आंख बंद करके सुन रहे थे ताकि दूसरी बातें ध्यान में ना आए। मास्टर ने कहा ये तो अच्छी बात है, तो बताओ हम क्या पढ़ा रहे थे। मास्टर साहब पढ़ा रहे थे दिल्ली में कुतुब मीनार है। उन बच्चों ने कहा सर आप पढ़ा रहे थे दिल्ली में कुत्ता बीमार है। मास्टर साहब सिर ठोक लिए, कहा तुम जैसे बच्चे आते रहे तो स्कूल का तो बंटा ढार होना निश्चय, और ऐसे स्कूल का नाम तो खराब हो ही जाएगा। ये सत्संग रूपी विद्यालय में भी अगर ऐसे श्रोता आते रहे जो आधी बात सुन के ही समझ गए हाँ मैं समझ गया, और वो आधी बात लेकर चले गए, तो समझ जाना कि आधा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है। साहब ने कहा है अधजल गगरी अर्थ कहीं कबीर अर्ध घट डोले, पूरा होए विचार ले बोले। और कहावत भी है अधजल गगरी छलकत जाए। आधा ज्ञान सदैव खतरनाक होता है। यहां से जो बातें आप सुनते हैं, जो ज्ञान आप सुनते हैं, वो ज्ञान थोड़ा ही सुनिए लेकिन पूरा सुनिए। पूरा का मतलब है कि अगर प्रेम के बारे में सुनते हैं तो प्रेम के संपूर्ण रहस्य को जानिए। सत्य के बारे में सुनते हैं तो सत्य के संपूर्ण रहस्य को जानिए। अहिंसा को सुनते हैं तो अहिंसा के संपूर्ण रहस्य को जानिए। करुणा के रहस्य को जानिए। भक्ति को सुनते हैं तो भक्ति के संपूर्ण रहस्य को जानिए। आज भक्ति की चर्चा होती है इसी सत्संग में, और जितने भी सत्संग लगते हैं, मंच लगते हैं, पंडाल बनते हैं, संत आते हैं, भक्ति की चर्चा करते हैं, लेकिन वो निश्चल निष्कपट निष्काम भक्ति किन किन के जीवन में आती है जरा विचार करना।
एक माता शबरी को हम याद करते हैं जिनके जीवन में निश्चल भक्ति थी, जिनके जीवन में निष्कपट भक्ति थी, जिनके जीवन में निष्काम भक्ति थी। आज हमारे जीवन में क्या वही भक्ति है? आज हम भक्ति करते भी हैं तो बदले में कामना कर लेते हैं कि हे सदगुरु, हे भगवान, हम आपकी भक्ति कर रहे हैं, बदले में बेटा को मैट्रिक में पास कर देना। हम गुरु की भक्ति करते हैं और बदले में चाहते हैं कि हमारा घर 2 मंजिला बन जाए, बदले में हम चाहते हैं हमारा भी बैंक में बैलेंस बढ़ जाए, बदले में चाहते हैं हमारा भी 5 एकड़ खेत 10 एकड़ हो जाए, हम बदले में चाहते हैं हमारे शरीर पर भी रेशमी वस्त्र आ जाएं। और इतना ही नहीं, सबसे बड़ी समस्या तब होती है आदमी अपने लिए कुछ मांगता है तो बात समझ में आती है। आदमी स्वार्थ में पड़ करके अपने लिए धन मांगता है, पद मांगता है, पैसा मांगता है, परिवार मांगता है, बात समझ में आती है। लेकिन भक्ति करके आदमी इतने नफरत में आ जाता है कि अपने लिए सुख मांगता है, पड़ोसी के लिए दुख मांग लेता है। उसी सदगुरु के पास जाता है, आंखें बंद करता है, हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है, या मंदिर में जाकर प्रार्थना करता है कि हे भगवान, हे सदगुरु, हमें तो सुख देना, लेकिन हमारे पड़ोसी को नरक में भी जगह मत देना। और वो इस उम्मीद से बोलता है, इतने विश्वास से बोलता है, जैसे भगवान उस पर कृपा कर ही देंगे, जैसे पड़ोसी को नरक में जगह नहीं ही देंगे, जैसे पड़ोसी को नरक भेज ही देंगे। इतने विश्वास से भगवान से प्रार्थना करता है, गुरु से प्रार्थना करता है। ये सत्संग में आकर के भी हमारा मन निर्मल क्यों नहीं होता? हम भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं और उसके पीछे कामना करते हैं। भक्ति अगर कामना रहित ना हो पाई, सेवा अगर स्वार्थ रहित ना हो पाया, ध्यान अगर अहंकार शून्य की अवस्था में ना हो पाया, तो समझ जाना ये सब बाहरी चादरें हैं और कुछ नहीं। जैसे रावण ने बाहर से रूप बना लिया था साधु का, भीतर से नहीं था। बाहर से तो ऐसा रूप बनाया था कि असली साधु फेल हो रहा था। जटाएं उसकी इतनी बड़ी थी कि ओरिजिनल साधु की जटा भी छोटी पड़ रही थी, और तिलक तो ऐसा लगाया था कि भैंस देख के भड़क जाए। त्रिशूल भी रखा था, कमंडल भी रखा था, राम नाम की चादर भी ओढ़ा था। जिस राम का को अपना दुश्मन मानता था, वही ओम नमः शिवाय और राम नाम की चादर भी ओढ़ा था। लेकिन सब बाहर बाहर था, भीतर विकारों से भरा हुआ जीवन था, भीतर नफरतों से भरा हुआ जीवन था, भीतर कचरा था। बाहर सजाया था उसने, जैसे कहीं गंदगी पड़ी हो और उस पर आप सफेद चादरें डाल दें तो क्या होगा? ऊपर से दिखेगा तो साफ साफ, लेकिन भीतर की दुर्गंध उस माहौल को जरूर खराब करेगी। हमने अपने जीवन को ऐसा ही तो किया है। भीतर के नफरत को हमने मिटाया नहीं है, भीतर के विकार को हमने मिटाया नहीं है। बाहर से हमने सिर्फ भक्ति की चादर ओढ़ ली है, हमने बाहर से सिर्फ ध्यान की चादर ओढ़ ली है, हमने बाहर से सिर्फ सत्संग का चादर ओढ़ लिया है। अब सत्संग के चादर में हम ढक गए। बाहर से लोगों को लगता है ये बड़ा धार्मिक आदमी है, लेकिन भीतर हमारे जीवन में भयंकर नफरत है, घृणा है, ईर्ष्या है, द्वेष है। हम सत्संग करके भी पड़ोसी से नफरत कर रहे हैं, हम सत्संग करके भी पति पत्नी के बीच झगड़े को देख रहे हैं। आदमी सत्संग करके भी माता पिता को वृद्धाश्रम भेज रहा है, आदमी सत्संग करके भी भाई का हक मार रहा है, आदमी सत्संग करके भी गुरु के मरने के ताक में बैठा है। ये कैसा सत्संग है? संत कहते हैं ये सब बाहर का व्यापार है, बाहर का व्यापार चल रहा है, भीतर हमारा मन निर्मल नहीं हुआ है, हमारी भक्ति निश्चल नहीं हुई है, हमारा मन निष्कपट नहीं हुआ है। हम महापुरुषों को पढ़ते हैं, उनको याद करते हैं, लेकिन उनके जैसा हम बनने की चेष्टा नहीं करते हैं। हम उनके नाम का जाप तो करते हैं। श्रद्धेय संत श्री रमाशंकर साहब जी कह रहे थे कि लोग कहते हैं जागो महादेव। अब इस बात से तो ऐसा लगता है जैसे लोग कहते हैं कि महादेव जागो। अपना सोया हुआ आदमी महादेव को जागने की बात करता है। जो महादेव स्वयं जागृत स्वरूप हैं, आप उसे जगा रहे हैं। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो इस बात की है कि इस
तरह के लोग और ऐसे गुरु आपको ये कहते हैं कि मांस खाते हो खाओ कोई बात नहीं, मछली खाते हो खाओ कोई बात नहीं, अंडा खाते हो खाओ, मंडे हो या संडे रोज खाओ अंडे, ये विज्ञापन चलता है कि जितना खाना है खाओ, चाय पीते हो पियो, माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करते हो डबल करो कोई बात नहीं, बीड़ी पीते हो 2 मुट्ठा पियो कोई बात नहीं, पड़ोसी के साथ झगड़ा करते हो वो भी करो कोई बात नहीं, किसी की हत्या करते हो वो भी करो, चोरी करते हो वो भी करो, बस एक काम करना, भगवान का नाम ले लेना, जो गुरु मंत्र हम दे रहे हैं इसका जाप कर लेना, हम गारंटी लेते हैं तुम्हें स्वर्ग भेज देंगे। संत कहते हैं ऐसे गुरु घंटालों से सावधान रहना, ऐसे 1 नंबर के धूर्त लोग हैं जो आपको ठगते हैं, फंसाते हैं। बिना नफरत मिटाए, बिना हिंसा मिटाए, बिना भीतर के विकार को मिटाए कभी भी स्वर्ग नहीं मिल सकता। अगर कोई कहता है मांस मछली के त्याग के बिना ही, कोई कहता है नशा दुर्व्यसन के त्याग के बिना ही, कोई कहता है माता पिता की सेवा के बिना ही, कोई कहता है गुरु की भक्ति के बिना ही स्वर्ग मिल जाएगा, समझना ये धरती का सबसे बेईमान आदमी है, 1 नंबर का धूर्त है। नाम जप से अगर सिर्फ काम बन जाता या बन जाए तो फिर रामायण झूठी हो जाएगी, गीता झूठी हो जाएगी, वेद झूठा हो जाएगा, उपनिषद झूठी हो जाएगी, सदगुरु कबीर की वाणी बीजक झूठी हो जाएगी। क्योंकि ये सारे शास्त्र में तो कर्म करने की बात है कि अपने कर्मों को पवित्र बनाने की बात है, भक्ति की बात है, सेवा की बात है, साधना की बात है, ध्यान की बात है। अगर नाम जप से ही काम बन जाए तो ध्यान की बात क्यों करना, मंदिर क्यों जाना, गुरु के पास क्यों जाना, सत्संग क्यों करना, सेवा क्यों करना, हृदय में सत्य हिंसा प्रेम करुणा के दिए क्यों जलाना। जितना मन आए उतना पाप करो, एक बार नाम ले लो, सारे पाप से मुक्ति मिल जाएगी, सारे पाप से आप छुट्टी पा जाएंगे। इतना सस्ता सौदा लोगों ने दिया कि आदमी ने सोचा इससे ज्यादा आसान क्या हो सकता है, इसलिए आदमी भक्ति करना ही छोड़ दिया, इसलिए आदमी सत्संग करना ही छोड़ दिया, माता पिता की सेवा करना ही छोड़ दिया, पड़ोसियों से प्रेम का व्यवहार करना ही छोड़ दिया, सत्य के मार्ग पर चलना ही छोड़ दिया। लोगों ने सोचा नाम जप से ही मुक्ति संभव है, तो इतना लफड़ा कौन करे। जब फ्री में पानी मिल जाए तो कोई कुआं क्यों खोदे। ऐसा ही गुरुओं ने बता दिया कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, पाप करते रहो, हम बैठे हैं तुम्हारा पाप काटने के लिए। जो खुद पापी है वो आपके पाप नहीं काट सकता। ये सत्संग आपके जीवन को जगाता है कि नहीं, भक्ति निष्कपट करिए, कोई कपट मत रखिए, सत्संग करिए तो बदले में कुछ मत चाहिए। आदमी सत्संग करके धन चाहता है, ध्यान करके आदमी धन चाहता है। संतों ने कहा जब सत्संग करिए तो कोई कामना मत रखिए, बस इतनी ही कामना करिए, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। अगर मांगना है गुरु से, भगवान से, सदगुरु से, तो आंखें बंद करके उनके सामने इतनी ही प्रार्थना करिए, हे सदगुरु, हे भगवान, मुझे इतनी शक्ति देना, इतना सामर्थ्य देना कि मैं सदैव नेक रास्ते पर चल सकूं, मैं सदैव प्रेम के मार्ग पर चल सकूं, मैं सदैव भक्ति के मार्ग पर चल सकूं, कभी भी मैं कमजोर न पड़ूं, मैं अच्छा जीवन जी सकूं और दूसरे के अच्छा जीवन में सहायक बन सकूं, मैं खुद मुस्कुरा सकूं और दूसरे के मुस्कुराहट का कारण बन सकूं। आपने कितनी बार सुना होगा भजन, यदि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। यदि किसी की भलाई आप नहीं कर सकते तो बुराई कभी मत करना। यदि आप किसी के मुस्कुराहट का कारण न बन पा रहे हो तो आप किसी के आंखों में आंसू का कारण मत बन जाना।
यदि आप किसी के सुख का कारण नहीं बन पा रहे हैं तो आप किसी के दुख का कारण मत बन जाना। यदि आप किसी के रास्ते में पुष्प नहीं बिछा सकते तो आप किसी के रास्ते में कांटे मत बिछा देना। संतों ने कहा ये सत्संग आपको पवित्र बनाता है, आपके मन को पवित्र बनाता है। ये प्रथम दिन का सत्संग आपको जागृत कर रहा है कि कल तक शाम तक आप इसी भावना के साथ एक जिज्ञासु की तरह यहाँ बैठे, क्योंकि ये तपस्थली है, ये यज्ञ भूमि है, ये ज्ञान यज्ञ की भूमि है। जौ तेल घी आदि वाले यज्ञ तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन ये ज्ञान यज्ञ जिसको भगवान कृष्ण ने भी श्रेष्ठ माना है, आप उस ज्ञान यज्ञ में बैठे हैं। और यहाँ आपको एक तपस्वी की भांति बैठना है और ये सोच कर बैठना है कि कोई बदले ना बदले, हमें बदलना है। कोई सत्य मार्ग पर चले ना चले, हमें चलना है, क्योंकि ये जीवन का मालिक आप हैं। इस जीवन की जिम्मेदारी आपकी है। आप ये सोचिए कि इस धरा पर जब आप आए थे तो अकेले आए थे, जाना है तो अकेले जाना है। जो आप यहां कर जाएंगे वही आपके साथ जाएगा। अब वो आपको सोचना है कि अच्छा करके जाना है या बुरा करके जाना है। अपने साथ बुरी कमाई की पोटली लेकर जाना है या अच्छी कमाई लेकर जाना है, ये विचार जरूर करिएगा। और जिस दिन आपने ये सोच लिया कि बाहरी धन तो साथ नहीं जा सकता, बाहर का वैभव तो साथ नहीं जा सकता, बाहर के रिश्ते नाते तो साथ नहीं जा सकता, और तो और ये शरीर साथ नहीं जा सकता, तो जो जा ही नहीं सकता उसके लिए प्राण ज्यादा गंवाने की जरूरत नहीं है। और जो साथ जा सकता है उसमें हमें क्या लेकर जाना है। या तो पाप की कमाई साथ जाएगी या पुण्य की कमाई साथ जाएगी। अब ये सोचिए कि जीवन में पाप कमाना है या पुण्य। पाप कमाएंगे तो आज रो रहे हैं, कल रोते रहेंगे, अगले जन्म में रोते रहेंगे। और यदि आपने मनसा वाचा कर्मणा स्वयं को पवित्र किया है, ध्यान के द्वारा, सत्संग के द्वारा, सेवा के द्वारा, भक्ति के द्वारा, और आपने पुण्य परमार्थ की कमाई अर्जित की है, तो यहाँ से हंसते हंसते तो जाएंगे, यहाँ भी शांति में जिएंगे, आगे जिस जन्म में जाएंगे वहां भी शांति से जिएंगे। और स्वयं तो शांति से जिएंगे ही, दूसरों को भी शांति की शिक्षा दे सकेंगे, दूसरों के जीवन में भी शांति का कारण बन सकेंगे। इसलिए ये सत्संग के द्वारा अपने अपने जीवन में ये भाव जरूर जागृत कीजिए कि हम भी भक्ति करें, लेकिन वो भक्ति में कोई कामना ना हो, कोई स्वार्थ ना हो। गुरु से कभी भी संसार की कामना मत करिए। कई लोग कहते हैं गुरुजी आशीर्वाद दीजिए, हमारे घर में पैसा नहीं टिकता है, अगर पैसा टिकने लगेगा तो हम आपको घर बुला करके आपकी सेवा करेंगे और बढ़िया गुरु दक्षिणा देंगे। पैसा टिकने लगेगा तब, और ना टिके तो क्या मतलब साधु संत से। आदमी से सीधे कहता है कि जब साधु से हमें जमीन न बढ़ा, जब साधु घर आए और धन न बढ़ा, तो क्या लेना देना। माता सबरी ने ऐसा नहीं कहा था। उन्होंने कहा था, हे प्रभु मुझे ना धन चाहिए, ना पद चाहिए, ना बाहर जगत में प्रतिष्ठा चाहिए, मुझे ना महल चाहिए। राम जी ने कहा कुछ तो मांग लो। उन्होंने कहा आपकी इतनी कृपा हो कि मेरी भक्ति आपके चरणों में बनी रहे। जब आपके चरणों में मेरी भक्ति बनी रहेगी, इससे बड़ा धन हमारे जीवन में कुछ भी नहीं। और राम जी ने कहा था ना, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, कि प्रथम भक्ति ही संतों का संग करना है। बहुत बड़ी बात। जहां संत मिल जाए, कृष्ण कहते हैं संत मिले तो मैं मिल जाऊं, मुझे खोजने की जरूरत नहीं है। जहां संत मिल जाए समझ जाना कृष्ण मिल गए। और राम जी तो कहते हैं कि संत को मुझसे भी ऊपर देखना। संत मिल जाए, क्योंकि वो शरीर और संसार का परिचय कराते हैं, मैं और मेरा का परिचय कराते हैं, जड़ और चेतन का परिचय कराते हैं, देह और देही का परिचय कराते हैं, भगवत्ता से परिचय कराते हैं। इसलिए संत सर्वश्रेष्ठ माने गए। राम कहते हैं प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजे ममरति कथा प्रसंगा। ये सत्संग वो केंद्र है जहां से हम जीवन को
सही सही देख पाते हैं। बाकी संसार में तो इस पर माया का पर्दा लगा है। माया जो दिखाना चाहती है हम वही देखते हैं, दूसरा हम देख ही नहीं पाते। जिसके जीवन में धर्म की ज्योति नहीं जली है, जिसके जीवन में सत्संग का दीप नहीं जला है, ध्यान का दिया नहीं जला है, वो आदमी संसार को माया के अनुसार देखता है। गो गोचर लग जहमन जाई, सो सब माया जाने भाई। क्योंकि चारों ओर वही माया का पसारा है और हम माया के अधीन हैं। सदगुरु संत और ये सत्संग हमें माया से मुक्त करना चाहते हैं। हम माया के अधीन हैं और हम वही देखते हैं जो माया दिखाना चाहती है। इसलिए हम संसार से मुक्त ही नहीं हो पाते, क्योंकि माया हमें संसार में सुंदर आभास कराती, वो होता नहीं है। जहां प्रेम जागृत होता है, जहां सत्य जागृत होता है, वहां संसार छोटा पड़ जाता है। फिर आपको संसार क्षुद्र मालूम पड़ने लगेगा। जो व्यक्ति प्रेम में जीने लगता है, ये ब्रह्मांड भी उस प्रेम में समा जाए। इतना निर्मल, इतना विराट है प्रेम का जीवन। इसलिए सदगुरु संत कहते हैं कि अपने जीवन में आप भक्ति को धारण कीजिए, प्रेम को धारण कीजिए, संपूर्ण सृष्टि के प्रति प्रेम का भाव रखिए। यहाँ तो भाई भाई के प्रति प्रेम नहीं रख पाता, पिता पुत्र के प्रति नहीं रख पाता, हर जगह स्वार्थ ने डेरा डाल दिया है। अगर स्वार्थ की पूर्ति ना हो तो पति पत्नी में झगड़े चलते रहते हैं, स्वार्थ की पूर्ति ना हो तो भाई भाई में झगड़े चलते रहते हैं, स्वार्थ की पूर्ति ना हो तो हर जगह हर रिश्ते में आज विवाद खड़ा है। जहां निश्चल प्रेम बना रहे, समझना वो जीवन प्रेम पर खड़ा है, और जहां झगड़े होता रहे, समझना वो जीवन स्वार्थ पर खड़ा है। संतजन कहते हैं कि आप जब परिवार में जीते हैं, समाज में जीते हैं, तो कुछ बातों को लेकर आपस में मनमुटाव होना स्वाभाविक है, थोड़े मोड़े नोकझोंक होना स्वाभाविक है, लेकिन वो नोकझोंक इतना बड़ा ना हो जाए, वो मनमुटाव इतना बड़ा ना हो जाए कि आपके जीवन के लिए वो रोग बन जाए। और प्रेम तो कहीं दिखाई ना दे, संपूर्ण जीवन में वही झगड़ा समाहित हो जाए, तो समझना कि आप फिर व्याकुल होकर जिएंगे, और नरक तो बाहर पता नहीं कहाँ है, आप वहीं उसी क्षण नरक में जीने लगेंगे। संतों ने नरक की परिभाषा किया है। संतों ने कहा है बाहर किसी आकाश में कोई नरक नहीं है। जिस क्षण आप नफरत में जीते हैं, जिस क्षण आप ईर्ष्या में जीते हैं, क्रोध में जीते हैं, वही क्षण नरक का होता है। और जब आप प्रेम में जीते हैं, भक्ति में जीते हैं, वही स्वर्ग का क्षण होता है, वही स्वर्ग का जीवन होता है। आप सोचिए, आप स्वर्ग में हैं या नरक में? बाहर कहीं कोई स्वर्ग नरक नहीं, क्योंकि शास्त्रों में बहुत जगह ये बातें लिख दी गई कि अगर इस जन्म में आपने कुछ नहीं भी किया और आप मर गए, तो आपका पिंडदान अगर गया या काशी में हो जाए तो आप स्वर्ग चले जाएंगे। ये बिल्कुल कोरी कल्पना की बात। जो आदमी मर गया उसके बाद उसका स्वर्ग नरक की कोई बात नहीं हो सकती। साहब ने कहा जियत न तरे मुए का तरी हो, जियते ही जो न तरे। कहा जो जिंदा रहते न तर सका, वो मरने के बाद क्या तरेगा। जिसने जिंदा रहते माता पिता की सेवा नहीं की और मरने के बाद वो गंगा पहुंचा दे, तो उस माँ बाप को क्या लाभ मिलेगा। जीते जी में तो माता पिता के साथ दंगम दंगा करता रहा और मरने के बाद गंगा पहुंचा दिया, क्या लाभ मिलेगा। अगर सच में माता पिता को आप स्वर्ग का जीवन देना चाहते हैं, तो जिंदा रहते उनका पानी का ख्याल रखिए, भोजन का ख्याल रखिए, स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, और वो भी श्रद्धा पूर्वक आप उनको जीते जी स्वर्ग का जीवन दे देंगे। संतजन कहते हैं ये सत्संग आपके जीवन के सोई हुई चेतना को जगा देता है, आपके भीतर जो निश्चल निष्कपट भक्ति है उसको जागृत कर देता है, आपके भीतर प्रेम को जागृत कर देता है। एक शब्द में कहें तो सत्संग आपके जीवन को विराट बना देता है, स्वार्थी नहीं रहता। जो जीवन स्वार्थी है वो छोटा जीवन होता है, जो जीवन परमार्थी है वो विराट हो जाता है। जिस जीवन में न्याय है, जिस जीवन में प्रेम है, वो संपूर्ण ब्रह्मांड से जुड़ जाता है। और जिस जीवन में सिर्फ मैं और मैं की चाह है, मुझे और मुझे ही मिले, दूसरे को कुछ ना मिले, वो इतना संकीर्ण हो जाता है कि वो अपने आप अपने आसपास से भी कट जाता है, उसका किसी से कोई मतलब नहीं रहता। और ऐसे लोग सुखी नहीं हो सकता, ऐसे लोग शांति का जीवन नहीं जी सकता।
ये सत्संग आपको विराट बनाता है, ये सत्संग आपको विशाल बनाता है, ये सत्संग संपूर्ण ब्रह्मांड से जोड़ता है। जब आप प्रेम में होते हैं आप संपूर्ण ब्रह्मांड से जुड़ जाते हैं, क्योंकि प्रेम को परमात्मा भी कहा है, आप सबसे जुड़ जाते हैं। जब आप भक्ति में होते हैं आप संपूर्ण जगत से जुड़ जाते हैं। तभी तो ऋषियों ने कहा था वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है। ये भारत के ऋषि ही कह सकते थे, रूस, फ्रांस, जापान, अमेरिका, चीन के लोग की हिम्मत नहीं कि वो ऐसा कह सके। रूस के पास तो परमाणु बम बहुत है, चीन के पास भी बहुत सारे हथियार हैं, लेकिन वो दूसरे देश को भी अपने में मिलाने की लड़ाई लड़ रहा है। भारत एक इकलौता ऐसा देश रहा है, यहाँ के ऋषि मुनि ऐसे पहले व्यक्ति यहाँ हुए हैं संपूर्ण ब्रह्मांड में, जिन्होंने कहा वसुधैव कुटुंबकम, मुझे दूसरे से क्या लेना देना, मुझे सीमाओं में नहीं बंधना, मुझे तो संपूर्ण जगत को अपना परिवार समझना है। और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत, इस भाव को जागृत करना है कि संपूर्ण लोग सुखी रहें। ये सत्संग से ही संभव है। और ये सत्संग की गंगा, ये सत्संग की ज्योति, ये योग की धारा इसी भारत भूमि से प्रवाहित हुई है, संपूर्ण विश्व तक गई। और दुर्भाग्य है कि आज हम भारतवासी जो ज्ञान के जन्मदाता हैं, जहां से ज्ञान जन्म लेता है, जहां ज्ञान जागृत होता है, जहां पूरी दुनिया को सभ्यता का ज्ञान मिलता है, जिस भारत से संपूर्ण दुनिया को योग आयुर्वेद का ज्ञान मिलता है, जिस भारत से संपूर्ण दुनिया को संस्कार का ज्ञान मिलता है, धर्म का ज्ञान मिलता है, प्रेम, सत्य, अहिंसा, करुणा का ज्ञान मिलता है, आज वो भारत स्वार्थ परता में इतना गिरता चला जा रहा है। आज हम भारतवासी उस नफरत और घृणा में इतने गिरते चले जा रहे हैं कि अब तो हम पड़ोसी तो छोड़ दीजिए, परिवार में भी हम तांडव मनाए बिना रह नहीं सकते, भाई से झगड़ा किए बिना रह नहीं सकते, माता पिता के साथ झगड़ा किए बिना रह नहीं सकते। जिस देश में माता को देवता कहा गया हो, जिस देश में पिता को देवता कहा गया हो, आज उसी का अपमान हम होते देख रहे हैं और कहीं ना कहीं उस अपमान का हम हिस्सा बन रहे हैं। अगर ऐसा आप कर रहे हैं, ऐसे पाप का हिस्सा आप बन रहे हैं, आपका ये सत्संग करना व्यर्थ हो जाएगा। ये सत्संग अगर आपके भीतर के इस जहरीली मानसिकता को मिटा दिया है, ये सत्संग में आकर के अगर आप अपने भीतर के इस नफरत को खत्म कर चुके हैं या खत्म करने का संकल्प लेते हैं, तो समझ जाना ये सत्संग आपके लिए अमृत संजीवनी का काम कर दिया है या कर देगा। और फिर ये सत्संग सफल है, सार्थक है। बस इतना ही कहूंगा कि हम सुने भले ही थोड़ा, जीने की चेष्टा ज्यादा करें, क्योंकि हम चाहे जितना सुन लेंगे, अगर सुन करके यहाँ ले आए और यहाँ से अगर वो यहाँ नहीं आ सका, अर्थात मस्तिष्क से दिल में नहीं आ सका, तो फिर वो ज्ञान सिवाय कुराफात के कुछ नहीं करेगा। क्योंकि जो ज्ञान यहाँ आके स्थिर हो गया, फिर वो उत्पात मचाता है, कुतर्क का कारण बनता है। और जो ज्ञान यहाँ से उतर करके हृदय में आ गया। एक बात और बता, आप स्कूल में जब पढ़ने जाते थे बचपन में, या बच्चे जाते हैं, तो मास्टर साहब बच्चों से कहते थे जाओ ये कविता कंठस्थ करके लाना या ये पाठ कंठस्थ करके लाना। लेकिन आपने कभी किसी संत से नहीं सुना होगा कि ये सत्संग एक ज्ञान कंठस्थ करके लाना। जानते हैं क्यों? कंठस्थ का मतलब क्या है? कि जो इस कंठ में आके स्थित हो जाए। जैसे शिव जी ने जहर पिया था तो यहाँ स्थित हो गया था, वो नीलकंठ हो गए। इसका मतलब कि अगर जहर पीना पड़े तो दिल में मत उतरने देना, उसको यहीं रोक लेना। शिव जी ने यही संदेश दिया था संसार को कि अगर जहर पीना पड़े, लिक्विड वाला नहीं, क्रोध का जहर, अपमान का जहर, पीड़ा का जहर, आलोचना का जहर, वो कोई लिक्विड वाला मत पी जाना, वरना आप रोक भी नहीं पाएंगे। यहाँ वो सीधे यहाँ जाएगा और वृंदावन बिहारी लाल की जय हो जाए। महादेव का संकेत था कि अगर कभी कोई अपमान कर दे तो वो जहर ही तो है, कभी कोई गाली दे दे वो जहर ही तो है, कभी कोई क्रोध कर दे वो जहर ही तो है, कोई निंदा कर दे वो जहर है। उन सारे जहर को यहाँ से लेके यही रोक लेना, हृदय में मत उतरने देना।
और यदि कोई ज्ञान की बातें सुनाए, प्रेम की बातें सुनाए, धर्म ध्यान की बातें सुनाए, तो उसे यहाँ मत रोकना, उसे यहाँ उतरने देना। पर हम और आप उल्टा करते हैं, गाली को, अपमान को, क्रोध को हम सीधे यहीं उतार के छोड़ते हैं, बीच में हम रुकने भी नहीं देते, और सत्संग को हम यहीं तक रोक लेते हैं, यहाँ भी नहीं आने देते। इतना उल्टा हमारा काम चलता है। इसलिए कंठस्थ करने की बात संत नहीं करते, संत कहते हैं इस ज्ञान को हृदयस्थ कर लेना, ज्ञान को हृदय में उतरने देना, उसको यहाँ मत रोक लेना, वरना वो किसी काम का नहीं रहेगा। जैसे बढ़िया से बढ़िया बीज अगर आप पत्थर पर डाल दीजिए, 2 कौड़ी का भी काम नहीं होगा उसका। अगर वो बढ़िया मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी में पड़ गया है तभी वो काम का है। बढ़िया से बढ़िया ज्ञान अगर यहीं आके रुक गया तो समझ जाना कि वो विवाद का ही कारण बनेगा, वो संवाद का कारण नहीं बनेगा। लेकिन अगर हमने उस ज्ञान को हृदय तक आने दिया है, हृदयस्थ किया है, तो वो अपने लिए तो शांति का कारण बनेगा ही, समाज में भी शांति स्थापना का कारण बनेगा। तो आप सब, हम सब भी समाज में शांति स्थापना का कारण बने, विवाद का कारण न बने, समाज के विनाश का कारण न बने, समाज के उत्थान का कारण बने। यही सीख इस सत्संग का है। तो इस सत्संग से हमें इतना ही लेकर जाना है कि सत्संग हमें हृदय में उतरने देना है, और जो भी विवाद जीवन में आए, नफरत जीवन में आए, आलोचना जीवन में आए, क्रोध जीवन में आए, उसे हृदय में मत जाने देना, उसे यहीं रोक लेना। तब देखना कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई आपका कुछ रत्ती भर नहीं बिगाड़ सकता। सत्संग आपको इतना पावरफुल बना देगा, इतना शक्तिशाली बना देगा कि बाहर के सारे विकार आप तक आते आते धराशायी हो जाएंगे, और आपका प्रेम इतना प्रभावशाली हो जाएगा, आपका ज्ञान इतना प्रभावशाली हो जाएगा, आपके भीतर का पुण्य इतना विराट हो जाएगा कि आपके प्रभाव से सामने वाला बदल जाएगा, आप नहीं बदलेंगे। अगर किसी गलत आदमी के प्रभाव से आपका मन बदल जा रहा है, मतलब अभी आपका ध्यान, आपकी भक्ति, आपका प्रेम छोटा है, अभी आपने उसको विराट नहीं बनाया है, मतलब बुराई के प्रभाव में आप आ गए। स्वयं को ऐसा बनाइए कि आपके प्रभाव में बुराई धराशायी हो जाए, ऐसा बनाइए आपके प्रभाव में आतंक धराशायी हो जाए। आप अपने आप को ऐसा बनाइए कि आपके प्रभाव में आकर के चोर भी साधु बन जाए। तो तभी इस सत्संग की सफलता है, सार्थकता है। तो आज इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ।